हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ कैम ड्रिंकर। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉलीमर केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, जिसके थ्रू आप पॉलीमर केमिस्ट्री को केवल 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलीमर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पॉलीमर्स जो होते हैं वो मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं जो यूजुअली अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, तो क्या होता है कि जो मोनोमेरिक यूनिट होती हैं वो बीच बीच से कभी कभी ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम पॉलीमर्स का डायरेक्ट मोलर मास नहीं निकाल सकते, तो हम उनका एवरेज मोलर मास निकालते हैं। और एवरेज मोलर मास निकालने के हमारे पास 4 मेथड हैं, जो यहाँ पर मैंने आपको शो कर रखे हैं। जो सबसे पहला मेथड है उसे बोलते हैं नंबर एवरेज मोलर मास। ठीक है, तो नंबर एवरेज मोलर मास को हम MN से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है समेशन NI अपॉन समेशन NI। जो हमारा NI है वो यहाँ पर नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट है, और जो MI है वो मोलर मास है, मतलब एक जो हमारी मोनोमर यूनिट है उसका कितना मोलर मास है। ओके, तो इसी फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट भी दे रखी होंगी और मोलर मास भी दे रखा होगा। आपको बस फॉर्मूले के थ्रू उसे सॉल्व करना है। ठीक है, और बाकी जो नंबर एवरेज मोलर मास है उसको हम ऑस्मोमेट्री मेथड के द्वारा सॉल्व कैलकुलेट करते हैं। ठीक, और ऑस्मोमेट्री के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला हमारा जो एवरेज मोलर मास है वो है वेट एवरेज मोलर मास, जिसको MW से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है NI स्क्वायर अपॉन NI। वही है, NI वही हमारा है नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, और MI है हमारा मोलर मास। बस यहाँ पे ऊपर भी MI से मल्टीप्लाई कर दी गई है, नीचे भी, तो फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज है। और इसका मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन है लाइट स्कैटरिंग मेथड। आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा जेड एवरेज मोलर मास के पास, जिसको हम MZ से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है समेशन NI क्यूब अपॉन समेशन NI स्क्वायर। और इसके जो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन है वो सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है हमारा यहाँ पर हम जिसे हम MB से शो करते हैं वो है हमारा विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। ठीक है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हो। वो है समेशन NI और MI के पावर में है ये 1 + अल्फा अपॉन समेशन NI, और पूरा होल का पावर में लिखना है 1 अपॉन अल्फा। अभी अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.5 से लेके 0.8 के बीच में। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी अल्फा की वैल्यू, नहीं तो ऐसा होता है कि आप 0.5 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन है वो है हमारा विस्कोमेट्री सॉरी। ठीक है, तो बाकी इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। हमारे जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं तीनों मेथड से आते हैं, इन्हीं तीनों फॉर्मूले आपको याद करने इन्हीं तीनों से आ जाते हैं। और ये फॉर्मूले देखने में थोड़े से इजी लग रहे हैं, बट क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। मैंने आपको बोला था ना ऑस्मोमेट्री थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, और आपको यहाँ पर विस्कोमेट्री के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऑस्मोमेट्री के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। पाई इक्वल्स टू CRT। पाई क्या है हमारा यहाँ पे, पाई है हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर, और C है कंसंट्रेशन, R हमारा वही गैस कांस्टेंट है, एंड T इज टेम्परेचर। ओके, एक ये फॉर्मूला है। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा π/c इक्वल्स टू RT अपॉन M प्लस BRTC अपॉन M स्क्वायर, जहाँ पर π/c हमारा क्या है, रिड्यूस्ड ऑस्मेटिक प्रेशर। ओके, बाकी सब वही है। और इससे रिलेटेड एक ग्राफ भी आता है, वो ग्राफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये हमारे विस्कोमेट्री से रिलेटेड है। सबसे पहला फॉर्मूला है ये ईटा है, जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है, ईटा इक्वल्स टू लिमिट यहाँ पे टेंस टू 0 है, ईटा अपॉन ईटा नॉट -1 अपॉन कंसंट्रेशन C। ठीक है, यहाँ पर ये वाली हमारी जो है मार्क कुहन हॉकिंग इक्वेशन है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका ग्राफ मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले इसे समझते हैं, ये जो टर्म्स हैं इनको क्या बोलते हैं हम। ईटा है जो हमारा वो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ईटा नॉट है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, और जो हमारा ब्रैकेट में इस तरीके से ईटा है या कंसंट्रेशन कह सकते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रेंसिक विस्कोसिटी, या फिर विस्कोसिटी नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, पाई मैंने आपको अभी बताया जस्ट यहाँ पर, इसको ऑस्मेटिक प्रेशर बोलते हैं, और π/c को क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, अभी इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो के जो हमारा होता है वो कांस्टेंट होता है, और अल्फा भी हमारा कांस्टेंट होता है, अभी जस्ट हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर जो MB है वो हमारा क्या है, यहाँ पर
विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको याद करना है। और अब हम इस इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मार्क क्वीन इक्वेशन है उसके लिए यही है हमारे पास इक्वेशन। इसको हम दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो लॉग ईटा का लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लॉग के प्लस एल्फा लॉग एम बी। ओके, तो यहाँ ये हमारी स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन है, जिसको कैसे लिखेंगे, बाई बराबर एम एक्स, ये पूरा इतना एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगी सी। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अभी ग्राफ ये रहा हमारा, ये हमारा कहाँ पर है, ये बाई एक्सिस पर है, तो हम लॉग ईटा को बाई एक्सिस पर लिख देंगे और लॉग एम बी को एक्स एक्सिस पर लिख देंगे। ठीक है, ये क्योंकि सी है हमारा इंटरसेप्ट है, तो ये लॉग के आ गया और ये एम एल्फा। ओके, ये हमारा स्लोप हो गया। तो यही है हमारा स्लोप मार्क क्वीन इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा पीडीआई। पीडीआई क्या होता है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। ओके, इसको हम डी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डी है, इसको बोलते हैं डी स्ट्रोक। ओके, इसका फॉर्मूला है एम डब्ल्यू अपॉन एम एन। ओके, तो एम डब्ल्यू क्या है हमारा यहाँ पे, वेट एवरेज मोलर मास, और एम एन क्या है, नंबर एवरेज मोलर मास। ठीक है, वही है, सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पुट करना है और आपको इन दोनों की वैल्यू दे रखी होगी, फॉर्मूला पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, अब अगर हमारा कोई भी सिस्टम मोनो डिस्पर्स है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डी की जगह 1 लगाएंगे, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो एम डब्ल्यू इक्वल्स टू एम एन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ से क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में मिल जाएगा आपको ये ग्राफ से क्वेश्चन। तो ये वाला जो ग्राफ है इस पर हम लिखते हैं फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आएगा फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन बाई एक्सिस पर, और जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर आ जाएगा हमारा मॉलिकुलर वेट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, मॉलिकुलर वेट को आपको अरेंज करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है। तो हम यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो नंबर एवरेज मोलर मास है हमारा वो सबसे कम है, फिर आएगा हमारा एम बी, नेक्स्ट हमारा एम डब्ल्यू वेट एवरेज मोलर मास, एंड इन द लास्ट जेड एवरेज मोलर मास। ठीक है, इस तरीके से आपको ये हमारा जो पूरी वो है आपको याद करनी पड़ेगी। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू में आया है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो चेन डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमने क्या करा, पॉलीमर का हमने वेट तो एवरेज करना देख लिया, मोलर मास कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो तो हमने यहाँ से देख लिया। अब अगर हमसे कोई उसकी लेंथ पूछता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा चेन डायमेंशन करके टॉपिक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कॉन्टोर लेंथ का फॉर्मूला है n इंटू एल। यहाँ पर n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोनोमर्स, और l है हमारा लेंथ ऑफ 1 मोनोमर। ओके, उनकी मल्टीप्लाई कर दी, आपको ये दे रखे होंगे क्वेश्चन में, आपको कॉन्टोर लेंथ निकालनी पड़ जाएगी, फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। RMS हमारा क्या है यहाँ पे, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट n इंटू एल। आर जी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका फॉर्मूला है RMS अपॉन अंडर रूट 6, और जो हमारा r है r बार, ये हमारा होता है एवरेज डिस्टेंस या एवरेज रेडियस भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये, और RMP क्या है हमारा यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। ओके, इसका फॉर्मूला ये है, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, एक ये। आपको तीनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट है हमारा m अपॉन एम, नेक्स्ट है हमारा n इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस p। p यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर रिएक्टिव। ओके, नेक्स्ट हमारा है n इक्वल्स टू, ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम इस तरीके से शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर a कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी जो हमारा सॉल्वेंट है उसका, पॉलीमर है उसका, जो टाइम 0 पर जो कंसंट्रेशन होगी और टाइम t पर जो कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, ये वो है। और फॉर सेकंड रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की का फॉर्मूला ये है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरी-सूल्जे डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 माइनस पी एंड मल्टीप्लाई में p की पावर n-1, और यहाँ पर जो हमारी p है वो यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज। ठीक है, बाकी लिंक एवरेज से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस पी। ओके,
हमारा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा पॉलीमर में उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले 3 टाइप का होता है ये, आइसोटैक्टिक पॉलीमर, सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर और एटैक्टिक पॉलीमर। ठीक है, तो एसिमेट्रिक कार्बन में अगर सेम डी और एल, मतलब या तो सारी डी हो या सारे एल कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसे कहते हैं आइसोटैक्टिक पॉलीमर। और सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर में क्या होता है, अल्टरनेट डी और एल होते हैं, पहले एक डी फिर एल फिर डी फिर एल, इस तरीके से। ठीक है, और एटैक्टिव पॉलीमर में होता है रैंडम कॉन्फ़िगरेशन होती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन पर कुछ भी हो सकता है, जैसे डी एल 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 डी डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रैंडम होता है सब कुछ। ये 3 टाइप के हमारे पास क्लासिफिकेशन है। ओके, तो यहाँ पर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं 90% हम सारे कवर कर चुके हैं। और मैं इसका आपको बाद में स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूँगी वीडियो में ही, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बाकी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।